गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, भारत को सचमुच विश्व गुरु कैसे बनाएं? भारत को सचमुच विश्व गुरु कैसे बनाएं? भारत का अध्यात्म, भारत का ज्ञान, भारत का जो गाथा है, भारत का इतिहास है, भारत की संस्कृति है, भारत की सनातन संस्कृति जो है पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाएं? भारत को सचमुच विश्व गुरु कैसे बनाएं? यही आज का विषय है। सिर्फ सपने नहीं, संकल्प और कर्म चाहिए। सिर्फ सपने ही नहीं, संकल्प और कर्म चाहिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि वर्ष 2047 2047 भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षक पढ़ा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक नई तकनीक का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी, योगाचार्य, शोधकर्ता और शिक्षक पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विदेशों में लाखों विद्यार्थी भारत पढ़ने आ रहे हैं। विदेशों से लाखों विद्यार्थी भारत पढ़ने आ रहे हैं। याद करो, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे मानी यूनिवर्सिटी हुआ करती। दुनिया के हर इंसान भारत में आता था पढ़ाई करने के लिए। नालंदा क्या जबरदस्त यूनिवर्सिटी, लाइन लगा के लोग खड़े होते थे। याद करिए, वो हमारा भारत का इतिहास था। कितना गौरवमय इतिहास था, कितना पावरफुल, शक्तिशाली इतिहास था। आज हमें भारत को फिर उसी मुकाम पे लेके जाना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी, वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब 2047 आएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के शिक्षक, वहाँ के प्रोफेसर भारत में आएं और देखें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, एक अध्यात्म का देश, एक पावरफुल देश भारत कैसे भारत बना है, कैसे भारत एक सोने की चिड़िया फिर बन के खड़ा हो गया है। और 2047 जब आएगा, 2047, उस वक्त भारत एक बार दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। और दुनिया के लोग गौरव महसूस करेंगे भारत के ऊपर, क्योंकि आज अमेरिका जरूर महाशक्ति है, लेकिन खाली नाम का महाशक्ति है, काम का नहीं है। आज वो महाशक्ति, वो पावर हो सकती किस काम की? जब तुम दूसरों के ऊपर अत्याचार करो, दूसरों के ऊपर शोषण करो और दूसरों को अपने शक्ति का अहंकार दिखाओ। वो महाशक्ति नहीं होती। शक्ति तो वो होती है, आप खुद आगे बढ़ो, आप खूब शक्तिशाली बनो और दुनिया को शक्तिशाली बनने में अपनी भूमिका निभाओ। दुनिया में प्रेम, भाईचारा, अमन, चैन, शांति का पैगाम दो। जहाँ कहीं भी लड़ाई का, दहशतगर्दी का माहौल हो, वहाँ जाकर भी शांति, अमन, चैन का संदेश लेकर के जाओ, ना कि खुद भी जाकर के उनके बीच में शामिल होकर के उसको बढ़ावा दो। फिर वो आपकी कामयाबी नहीं होती, वो तो आपका दुस्साहस हो गया, अहंकार हो गया। वो तो वही वाला रावण वाला शक्तिशाली होकर के भी क्या उस शक्ति का हुआ? जो शक्ति किसी के काम ना पाई, वो तो अपने देश के भी पतन का कारण बना। दोस्तों, इसलिए अगर हमें बनना है तो ऐसा देश बनना है, भारत जो ज्ञान में रहने वाला, विश्व का सरमौर बने, विश्व के अंदर अपना एक विजयी पताका लहराए। दोस्तों, 2047 जब आएगा तो दुनिया भारत के ऊपर गर्व महसूस करेगी, भारत को प्राउड महसूस करेगी। लगेगा दुनिया को क्या भारत एक देश है, क्या सफल है। इसलिए कल्पना कीजिए दोस्तों कि जब 100 साल होंगे, आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, तो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। और दोस्तों, दुनिया कह रही है यदि ज्ञान चाहिए तो भारत जाओ। दुनिया कह रही है, कल्पना करो, देखिए, सोचिए, इमेजिन करिए, दुनिया कह रही है ज्ञान चाहिए तो भारत जाओ, यदि चरित्र चाहिए तो भारत जाओ, यदि योग और मानसिक शांति चाहिए तो भारत जाओ, यदि मानवता सीखनी है तो भारत जाओ। ऐसा होगा सपना, कल्पना करो, इमेजिन करो, ऐसा हमारे सपनों का भारत होगा दोस्तों। लेकिन प्रश्न है, क्या यह सपना केवल भाषणों से पूरा होगा? अब प्रश्न यह है, क्या यह सपना केवल भाषणों से पूरा होगा? मेरे दोस्तों, नहीं। ये तभी होगा जब हर भारतीय अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये तभी होगा जब भारत के 140 करोड़ जितनी भी अभी पॉपुलेशन है, भारत के हर भारतीय के दिल के अंदर वो आग होगी, वो तमन्ना होगी, वो जज्बा होगा भारत के हर नागरिक के अंदर। 2047 जब 100 साल पूरे होंगे, वो जज्बा होगा कि भारत जरूर ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा जब भारत के हर नागरिक का
दिल के अंदर वो आग होगी, वो जज्बा होगा, वो जुनून होगा, वो जोश होगा, तो ज़रूर होगा दोस्तों, ज़रूर होगा। ये तभी होगा जब हर भारतीय अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, जीवन परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, एक 3 मजदूर की कहानी समझते हैं। एक यात्री ने 3 मजदूरों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? 3 मजदूरों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहला बोला, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, रोटी कमा रहा हूँ। तीसरा मुस्कुराया, मैं मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन सोच अलग थी, नज़रिया अलग था, दृष्टिकोण अलग था। आज भारत को भी तीसरे मजदूर जैसी सोच चाहिए। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रख के करिए। आप डॉक्टर हैं, मरीज नहीं देख रहे हैं, आप भारत का भविष्य बेहतर बना रहे हैं। आप वकील हैं, आप खाली केस नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत के देश के निर्माण में अपनी योगदान दे रहे हैं। आप मजदूर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, भारत के भविष्य को बनाने में अपने काम कर रहे हैं। आप चाहे शिक्षक हैं, आप राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, आप समाज के में किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप अध्यात्म के गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, आप कथावाचक हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र निर्माण। आप जो भी कार्य कर रहे हो, राष्ट्र बना रहे हो, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हो। जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, अब राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हो। आप ये नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो मानसिकता को आज निकाल दीजिए। अगर आपको राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे वीडियो को देख करके लोग मेरे से कुछ चीज़ बाई करें, मेरे प्रोडक्ट को खरीदें, मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। मेरा उद्देश्य नहीं, सिर्फ केवल मैं उनको याद दिलाता हूँ। आप चाहें तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहें तो सीख सकते हैं, चाहें तो टेली प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे किसी वीडियो में मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। वो मेरा उद्देश्य भी नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल लोगों तक अपने ज्ञान का संदेश पहुंचाना है, अपने वाणी के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से उनके अंदर जागृति लानी, अवेयरनेस लाना, उनको लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उससे निकलने में उनको एक हौसला देना, जज्बा पैदा करना है। यही मेरा उद्देश्य है कि मैं राष्ट्र निर्माण में अपना जो भी बेहतर दे सकता हूँ, जितना बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है। और वो पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जब तक मेरी सांस है तब तक मुझे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के कार्य में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मैं अपनी सेवाएं इसी तरह देता रहूं। बस यही परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद चाहता हूं। बस मैं परमपिता परमात्मा का कार्य जिस लिए उसने मुझे भेजा है, उस कार्य को मैं ईमानदारी सच्चाई से करता रहूं। बस यही उससे आशीर्वाद चाहता हूं, यही उससे प्रार्थना करता हूं, और लोगों को भी इंस्पायर करता हूं कि वो भी अपने जीवन का जो भी कार्य है राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रख करके करें। दोस्तों, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए 12 राष्ट्रीय मिशन हमारे लाइफ में होने चाहिए। भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए 12 राष्ट्रीय मिशन हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने। पहला मिशन है चरित्र निर्माण। राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी सोना नहीं है, चरित्र है, ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, कर्तव्य है, अनुशासन है। ये है पहला राष्ट्रीय मिशन। दूसरा राष्ट्रीय मिशन है विश्व स्तरीय शिक्षा। विश्व स्तरीय शिक्षा, डिग्री नहीं, समाधान, समस्या समाधान, डिग्री नहीं, समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इनोवेशन, ये होना चाहिए सेकेंडरी, ये राष्ट्रीय मिशन। और तीसरा है स्किल इंडिया। हर युवा कम से कम 2 आधुनिक कौशल सीखे, हर युवा कम से कम 2 आधुनिक कौशल सीखे। AI, रोबोटिक्स, कोडिंग, हेल्थ केयर, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कोई ना कोई 2 स्किल्स को आनी चाहिए, मॉडर्न स्किल्स को आनी चाहिए हर युवा को। ये तीसरा राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है हर युवा की, हर देशवासी की। और चौथी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है हर देशवासी की रिसर्च और इनोवेशन। जो राष्ट्र खोज करता है वही नेतृत्व करता है, जो राष्ट्र खोज करता है वही नेतृत्व करता है। इसलिए इनोवेटिव बनना है हर वैज्ञानिक को, देश के हर नागरिक को इनोवेटिव बनना है, नया नया रिसर्च बेस्ड अपने आप को बनाना है। और 5वीं राष्ट्रीय मिशन की जिम्मेदारी है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। लोकल से ग्लोबल बनना है, लोकल से ग्लोबल बनना है, लोकल से ग्लोबल बनना है। स्टार्टअप,
मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, क्वालिटी, इन सभी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे पोजीशन अपोजिशन, उनको मिलजुल के काम करना है। एक देश को निर्माण के, देश को आगे बढ़ाने अपनी सेवाएं देनी है। जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के साथ मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए हाथ मिलाएं, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि परमानेंट तो कोई पक्ष रहता नहीं है, चाहे किसी भी मुल्क में देख लीजिए, कभी न कभी बदलाव जरूर आता है। इसलिए हर राष्ट्रीय पार्टी की जिम्मेदारी होती है राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और दोस्तों, राष्ट्रीय मिशन का है छठा जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, योग, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी, जिम, रनिंग, वॉकिंग, संतुलित भोजन, मानसिक स्वास्थ्य। ये है राष्ट्रीय जिम्मेदारी छठा। और सातवीं राष्ट्रीय जिम्मेदारी है स्वच्छता और पर्यावरण। हर नागरिक हर वर्ष कम से कम 5 पेड़ लगाए, जल बचाए, प्लास्टिक कम करे। ये होगी ये सब राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो ये सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। और 7वीं जिम्मेदारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वीं जिम्मेदारी। राष्ट्रीय मिशन की 8वीं जिम्मेदारी महिला सशक्तिकरण। जहाँ नारी सुरक्षित होती है वहीं सभ्यता महान बनती है। हर नारी का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो। चाहे लड़का लड़की एक समान है, इक्वल हैं, 50-50% का रेशो होना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर विभाग में, हर जगह इक्वल राइट होना चाहिए। मेल फीमेल इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे लड़का हो लड़की हो। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत जो मैन को मिलती है वुमन, दोनों को एक महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राष्ट्र निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और नवा राष्ट्रीय मिशन है तकनीक और एआई। टेक्नोलॉजी को अपनाइए लेकिन मानवता मत छोड़िए। टेक्नोलॉजी को जरूर अपनाइए लेकिन मानवता को साथ में लेके चलना है। और 10वां राष्ट्रीय मिशन है राष्ट्रीय एकता। धर्म अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक होना चाहिए। आपका धर्म अलग हो सकता है, मजहब अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, बोलचाल की भाषा अलग हो सकती है, रूप रंग अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र एक होना चाहिए। राष्ट्र एक होना चाहिए, राष्ट्र एक होना चाहिए। राष्ट्रीय मिशन के ये 10वीं जिम्मेदारी है। अब 11वीं जिम्मेदारी की बढ़ते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन मुक्त भारत। चाहे कोई भी विभाग हो, किसी महकमे में अगर कोई आदमी आता अपनी फरियाद लेके, उसकी फरियाद को सुनो, ना कि अपनी दादागिरी दिखाओ। मैं कई बार खुद इसका शिकार हुआ। उनको पता है गलत कार है, पर वहाँ दादागिरी लेकर के बैठे नहीं। आपको तो ये काम करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार करप्शन मुक्त भारत बनेगा। हर महकमे में कोई भी, मेरे साथ एक घटना घटी जल विभाग के अंदर। जिस जगह रहता था मैं, जिस फ्लोर का था, वो दूसरे फ्लोर वाले का मीटर की रीडिंग लेके जाया करता है। बार बार मैंने एप्लीकेशन दिया और उसको मीटर रीडर को पता था कि हमारी गलती हो गई है, क्योंकि वहाँ पे की नंबर लिखे ना हो पाने की वजह से क्या होता था, वो मेरे मीटर के साथ दूसरे की रीडिंग जोड़ देता था, दूसरे रीडर के साथ मेरी रीडिंग जोड़ देता था। अब मैं तो हर बिल भर रहा था, ईमानदारी से मैं सब कुछ किया था, लेकिन दूसरा बंदा जिसने लिया था उसने नाम भी चेंज नहीं कराया था और उसकी रीडिंग मेरे साथ आ रही थी। और मैं देखा तो मेरी बहुत ज़्यादा रीडिंग हो रही और मेरा बिल बना दिया 25, 30, 35, 40 हज़ार का बिल बना दिया। बड़ा लंबा बिल बन गया। मैं वहाँ जाके एप्लीकेशन लगाता हूँ, मीटर रीडर को बताया, उसने चेक किया, उसने उसको गलती का एहसास हुआ। उसने कहा ठीक है मुझे पता लग गया, वैसा करो, इसकी एक एप्लीकेशन दे दीजिए और मैं इसको ठीक कर दूंगा। हाँ मुझे पता है। मैं ठीक है एप्लीकेशन लेके गया, वहाँ एप्लीकेशन दे करके आया, उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन होता तभी सरकार बदल जाती है। हम वहाँ फिर एप्लीकेशन जाते हैं लेकर के, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं, वहाँ सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। वहाँ तो वसूली वाले बैठे हुए हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन की कोई सुनवाई नहीं। आपकी एप्लीकेशन कहाँ गई, पुराना डाटा सारा गायब हो गया, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जो हमारा बिल नहीं था हमें भरना पड़ा। तो ये हम चाहते हैं करप्शन मुक्त होना चाहिए किसी भी विभाग में, किसी भी महकमे में। ये तो मेरे साथ की खुद की घटना है, मैं आपको शेयर करूँ। ये खुद मेरे साथ घटित हुआ है। बड़ी पीड़ा हुई, इसलिए नहीं हुई कि हमारा जो गलत चीज़, मतलब जो गलत हुआ, जो हमारा बिल था ही नहीं, वो हमें भरना पड़ा। और क्योंकि वहाँ कौन बैठे हुए थे, वसूली भाई बैठे हुए थे। आप नहीं भरोगे आपका मीटर कट जाएगा, ये सारे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी विभाग हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तभी भारत विश्व का गुरु बनेगा।
तभी भारत कामयाब बनेगा, तभी भारत सुपर पावर बनेगा, तभी भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, हर विभाग, हर महकमे, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, तभी तो भारत बनेगा सुपर पावर महाशक्ति। 2047 में भारत रियल सुपर शक्तिशाली देश के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ये 11वीं जो राष्ट्रीय मिशन ये है भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। 12वें गुरु संस्कृति परंपरा, हर बच्चे को एक अच्छा गुरु, हर बच्चा को एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा मेंटोर जरूर होना चाहिए हर बच्चे को लाइफ में। तभी तो आज्ञाकारी राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे महान लोग बनेंगे, क्रांतिकारी महान पुरुष, देश की दिशा दशा बदलने वाले महान पुरुष, धीरूभाई अंबानी, JRD टाटा, रतन टाटा ऐसे महान क्रांतिकारी, देश के उद्योगपति, ऐसे ईमानदार लोग चाहिए जो देश को दिशा, देश को नए इनोवेटिव बनाए, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। मेरे दोस्तों, ये राष्ट्रीय मिशन की जो 12 जिम्मेदारियां हैं, ये हर किसी नागरिक, देश के हर नागरिक को अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। और नई पीढ़ी के लिए 21 दैनिक संकल्प लेने की मैं आह्वान करता हूँ। देश के हर युवा पीढ़ी के लिए 21 दैनिक संकल्प लीजिए, तभी भारत विश्व का गुरु बनेगा। सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठना है, योगा करना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है, प्रतिदिन पुस्तक पढ़ना है, समाचार पढ़ना है, एक नया कौशल सीखना है, AI सीखना है, समय का सम्मान करना है, मोबाइल का सीमित उपयोग करना है, माता पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, देसी उत्पादों की प्राथमिकता देनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, पेड़ लगाना है, ईमानदारी अपनानी है, सेवा का भावना रखनी है, वित्तीय अनुशासन करना है, अपनाना है और सकारात्मक सोच रखनी है। राष्ट्र प्रधान होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए और जीवन भर सीखने की आदत होनी चाहिए। 21 दैनिक आदतें हर देशवासी को अपने जीवन में अपनानी है और खासकर हमारे युवा साथियों को। अंत में आप सभी देशवासियों से यही आह्वान करता हूँ, मेरे देशवासी, मैं देश के हर नागरिक से यही आह्वान करता हूँ। एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा, यदि तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक दिन के लिए इतना बड़ा पद दे दिया जाए जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता हो, आपको लगता है हमारे देश में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का पद होता है, यदि तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? किसी ने कहा नई सड़क, किसी ने कहा नई इमारत। एक बच्चा बोला, मैं पहले अच्छे नागरिक बनाऊंगा, 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 मैं सबसे पहले अच्छे नागरिक बनाऊंगा। और अच्छे नागरिक होंगे तो सड़क भी अच्छी होगी, सरकार भी अच्छी होगी, देश भी महान होगा। और यही उत्तर भारत का भविष्य है, 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 यही उत्तर भारत को विश्व गुरु बनाएगा, यही उत्तर भारत को महान बनाएगा, यही उत्तर भारत को कामयाब बनाएगा, यही उत्तर भारत को सुपर पावर बनाएगा, यही उत्तर भारत को महाशक्ति बनाएगा। मैं सबसे पहले अच्छे नागरिक बनाऊंगा। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण का सूत्र क्या है? दोस्तों, राष्ट्र निर्माण, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या होगा? मजबूत परिवार होंगे, मजबूत समाज होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। दुनिया के कोई पावर उसको रोक नहीं सकती। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ और आप लोगों से वादा चाहता हूँ दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हर नागरिक की चरित्र की, हर युवा के कौशल की, हर शिक्षक के समर्पण की, हर माता पिता के संस्कारों की, हर विद्यार्थी के अनुशासन की, हर उद्यमी के नवाचार की, हर वैज्ञानिक के शोध की, हर किसान के परिश्रम की, हर सैनिक के साहस की और सबसे बढ़कर हर भारतीय के राष्ट्रीय प्रेम की, हर भारतीय के राष्ट्र प्रेम की। और आज संकल्प लीजिए, मैं भारत
से केवल लेने नहीं, मैं भारत से केवल लेने नहीं, भारत को देने के लिए जीऊँगा। मैं भारत को जीने के लिए मेरा जन्म हुआ है, भारत को देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं भारत से केवल लेने नहीं, भारत को देने के लिए जीऊँगा। मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करूँगा। मैं कम से कम एक व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। मैं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दूँगा। याद रखिए, विश्व गुरु भारत संसद में नहीं बनेगा। विश्व गुरु भारत संसद में नहीं बनेगा। वह हर घर, हर विद्यालय, हर प्रयोगशाला, हर खेत, हर उद्योग, हर स्टार्टअप और हर ईमानदार नागरिक के कर्म से बनेगा। जब 140 करोड़ भारतीय यह सोचेंगे, जब 140 करोड़ भारतीय यह सोचेंगे, देश पहले मैं बाद में, 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 तब दुनिया केवल भारत की शक्ति नहीं, तब दुनिया केवल भारत की शक्ति नहीं, भारत के चरित्र को भी प्रणाम करेगी। भारत के चरित्र को भी प्रणाम करेगी। भारत के चरित्र को भी प्रणाम करेगी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, समझिए और अपने दिल में उतार दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। बस यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे आह्वान करता हूं कि भारत तब विश्व गुरु बनेगा जब हर भारतीय अपने चरित्र, कर्म और कर्तव्य से दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा, दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट भी भेजें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।